ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। मिर्जापुर में जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर शुरू की गई अभिनव मुहिम के लिए वर्तमान में गोंडा की जिलाधिकारी और मिर्जापुर की पूर्व डीएम प्रियंका निरंजन और मिर्जापुर के मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश विदेश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें जल भागीदारी 1.0 अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन और भूजल स्तर सुधार के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। मिर्जापुर जिले को उनकी अगुवाई में 2 श्रेणियों में प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। प्रियंका निरंजन ने मिर्जापुर में जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। जिले के 12 विकास खंडों में से 6 ब्लॉक गंभीर जल संकट से प्रभावित थे, जबकि एक ब्लॉक डार्क जोन घोषित था। प्रियंका निरंजन ने पद स्थापन के दौरान जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में काम किया। सबसे बड़ा प्रयास रहा लोहांदी नदी का पुनर्जीवन, जिसकी 15 किलोमीटर लंबाई में से 11 किलोमीटर हिस्सा मनरेगा के तहत पुनर्जीवित किया गया। शेष भाग को ग्रामीणों की भागीदारी से पुनर्स्थापित किया गया। नदी को 6 मीटर से बढ़ाकर 8 मीटर चौड़ा किया गया। नदी तटों को सुरक्षित करने के लिए 94,000 पौधे लगाए गए। 88 पर लोकेशन टैंक बनाए गए, जिनसे भूजल स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस प्रयास से 11 ग्राम पंचायतों के करीब 31,000 लोगों को लाभ मिला। सिंचाई विभाग की अगुवाई में 22.2 किलोमीटर लंबी गरी नदी का संपूर्ण पुनर्जीवन कराया गया। इसमें 15 ग्राम पंचायतों को लाभ मिला और सिंचाई व पेयजल उपलब्धता से सुधार हुआ। 2146 तालाबों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 1018 वर्षा जल संचयन संरचनाएं, 2615 सोख्ता गड्ढे सहित अन्य काम कराए गए। खुजरी नदी के पुनर्जीवन को लेकर भी प्रयास किए गए। आपको कोई बड़ा अचीवमेंट मिला है? कैसा था अचीवमेंट? किस संदर्भ में था? किस चीज़ को लेकर दिया गया? देखिए, मिर्जापुर जनपद में मेरे कार्यकाल के दौरान जो 1.5 वर्षों में किए गए कार्यों को लेकर मिर्जापुर जनपद को 2 पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 6th नेशनल वाटर अवार्ड में फर्स्ट प्राइज नॉर्थ जोन में मिला है और जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो प्रथम बार ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें भी नॉर्थ जोन में मिर्जापुर को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। और मिर्जापुर में जल संचयन को लेकर पूरी हमारी विकास विभाग की टीम, हमारे मुख्य विकास अधिकारी, हमारे सभी खंड विकास अधिकारियों ने बहुत ही मेहनत से और पूरा कार्य किया था। इसमें 2 नदियों का पुनरुद्धार था, लोहंदी और खजूरी नदी। लगभग लोहंदी नदी पर 12 किलोमीटर से अधिक और खजूरी नदी पर भी 15 किलोमीटर से अधिक लंबाई पर हम लोगों ने कार्य किया था। इसमें जन सहभागिता, मनरेगा और कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य किया गया है। 50 से अधिक ग्राम पंचायतें इनसे लाभान्वित हुई हैं। इसके साथ ही हमने 153 बंधी और 34 चेक डैम, 170 खेत तालाब, बड़ी संख्या में हाफ मून बंडिंग, 1 करोड़ से अधिक पौधों का वृक्षारोपण और नदी तट पर जो उनकी नदी के जो तटबंध है उसकी मरम्मत, ये सारे कार्य हम लोगों ने किए थे। और जिससे कि जल संरक्षण की दिशा में जो मिर्जापुर का एक बड़ा सूखा प्रभावित क्षेत्र था और जो डार्क जोन के क्षेत्र थे, उनके जल स्तर में सुधार हुआ है और लगभग आधा मीटर से 2.25 मीटर तक के सुधार विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। कैसा महसूस कर रही हैं मैम? निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रपति महोदया से किसी भी तरह का पुरस्कार प्राप्त करना बहुत ही गर्व का विषय है और इसके लिए मैं सभी की बहुत आभारी हूँ। अपनी टीम को इसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेवार, और उनका योगदान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक टीम वर्क है और हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से कार्य किया था, जिसको लेकर ये जनपद को पुरस्कार दिया गया। सर, गोंडा में भी कई नदियाँ हैं मैम, जैसे टेढ़ी नदी है, मनवर नदी है, क्या उसके भी पुनरुद्धार के लिए कोई कार्यक्रम है? कुछ चलेगा? हाँ, गोंडा में भी जल संरक्षण के कार्यों को लेकर, चूंकि तराई का क्षेत्र है तो यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या है, क्योंकि जो वाटर बॉडीज है उसमें सिल्टिंग हो गई है, तो उसको लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। और चूंकि अभी मानसून सीजन था, तो जैसे ही जल स्तर में विभिन्न वाटर बॉडीज की कमी आती है, उनका रेवेन्यू टीम के द्वारा पहले पैमाइश कराकर चिन्हांकन किया जाएगा। जैसे कि मिर्जापुर जनपद में भी जो वाटर बॉडीज थे उनकी मैपिंग, उनका चिन्हांकन, तालाबों नहरों की इंटरलिंकिंग, इन सब पर हमने कार्य किया है। उसी प्रकार से यहाँ टेढ़ी नदी को इस प्रोजेक्ट के लिए अभी हम लोगों ने चुना है और वो किन ग्रामों से होकर जाती है उसका चिन्हांकन के लिए टीमें भी गठित की हैं। और चिन्हांकन होने के पश्चात उनका सिंचाई विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर जन सहभागिता और विभिन्न कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य किया जाएगा। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।